नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम। शब्द 4 परीक्षा में आ जाते हैं, उनमें से छांटना पड़ता है। ये चारों के चारों क्रम पूछ लिया जाता है, भाई सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा 4 में से। तो उसको देखने का छांटने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम उनका वर्णों का विच्छेद कर देते हैं। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए किसी का नाम, जैसे मान लो यह आ जाता है घर। अब इसका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं? घे में क्या मिला हुआ है? ए। इसके बाद में रे में क्या मिला हुआ है? ए। इस प्रकार से वर्ण विच्छेद करते हैं। अब यानी वहां पर 4 शब्द आ जाते हैं, चारों में से हमको छांटना पड़ता है कौन सा कैसे आएगा, किस प्रकार से। तो इसका देखने का तरीका यह है, सबसे पहले हम स्वर चेक करेंगे, यानी सबसे पहले अंक को देखेंगे, उसके बाद में चंद्र बिंदु वाला ए, फिर ये वाला ए, फिर आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा री, ए, आई, ओ, औ। फिर उसके बाद में कैद जांच करेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर खे, गे, घे, फिर जे, छे, जे, फिर गे, फिर झे, फिर टे, ठे, डे, ढे, ते, त्रे, थे, दे, धे, ने, फिर पे, फे, बे, बे, में, फिर ये रे, ले, वे, फिर से, श्रे, से है। ऐसे इस प्रकार से देखेंगे, इनका क्रम रहेगा। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे, शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे। तो वर्ण विच्छेद कर देते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये संयुक्त व्यंजन और आते हैं, क और से 6 बना है। तो 6 हमेशा जो पूरा वर्ण होता है और आधा वर्ण पूरे वर्ण के बाद आता है। जैसे सबसे पहले क आ गया और ये आधा वर्ण से और से बना है, तो इसलिए ये वाला क के बाद में देखेंगे। यानी तय और रे से त्रय बना है, तो ये त्रय है वो कहाँ मिलेगा? तय के बाद में मिलेगा। क्यों? इसमें आधा वर्ण है, तो पूरा वर्ण के बाद आधा मिलता है। फिर आ जाता है जे, ये बने जे और ये से बना, तो जे के बाद में मिलेगा। तो जे के बाद में ये यहाँ देखेंगे। उसके बाद में ध्य है, तो दे और ये से बना है, दे आधा है और ये है, ये यहाँ देखेंगे। दे के बाद में देखेंगे, यहाँ पर मिलेगा। फिर से और रे से श्रेय बना है, इसको अपन से के बाद में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यानी परीक्षा में कैसे आते हैं, ऐसे इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि कमल, नमन, पवन, हंस का शब्दकोश में क्रम है, यानी इन चारों में से सबसे पहले कौन सा आएगा। तो वर्ण विच्छेद कर देते हैं। यानी क में मिला हुआ है ए, फिर ये मैं में मिला हुआ है ए, फिर ले में मिला हुआ है ए, फिर नमन का करेंगे, ने में मिला हुआ है ए, में मिला हुआ है ए, फिर ने में मिला हुआ है ए। पवन का ले लेते हैं, पे में ए है, वे में ए है और ने में ए है। फिर ले लेते हैं हंस, है में अंग है में क्या मिला हुआ है? अंग है। फिर इसके बाद में से है, से में क्या मिला हुआ है? ए है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर इनका वैसे देखते तो सबसे पहले तो क्या आना चाहिए, क्योंकि है तो सबसे बाद में है। लेकिन यहाँ पर अंक की वजह से जो हमारा अनुस्वर सबसे पहले देखेंगे। अब इधर ध्यान दीजिए, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम इन 4 पॉइंट के आधार पर हमेशा सही हो जाएंगे, कभी भी गलत नहीं होंगे। सबसे पहले तो शब्द का वर्ण विच्छेद करें, अपन ने शब्द का वर्ण विच्छेद कर दिया। फिर सबसे पहले स्वर देखें, फिर व्यंजन, यही क्रम लगातार चलेगा। सबसे पहले स्वर देखें, तो सबसे पहले ये स्वर देख लेते हैं। तो यानी तीनों के तीनों ए है, लेकिन अंग है। तो अब सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, अगर मान लीजिए ये स्वर से पहले भी सारे जो व्यंजन है वो समान होते, जब तो प्रथम जांच कर लेते हैं। लेकिन ध्यान दो, सबसे पहले क्या देखेंगे? स्वर देखेंगे। तो हमने स्वर देखा, तो यहाँ पर यानी ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है, तीनों को काट लिए। तो अब अपन देखेंगे सबसे पहले ए आता है या अंग आता है। इसका मतलब सबसे पहले अंग आता है, तो 1 नंबर कौन सा होगा? 1 नंबर वाला ये हो गया, हंस वाला। ठीक है दोस्तों, अगर ये नहीं होता, मान लीजिए अंक नहीं होती, तो ये सबसे बाद में आ जाता, क्या है में ए मिला हुआ होता। अगर यह हंस की जगह केवल मान लीजिए ये होता, मान लीजिए हल, तो है उसके बाद में लास्ट में आता। परंतु अंक की वजह से सबसे पहले हम कौन से को लेंगे? अंक को लेंगे। अब हम ले लेते हैं, ये तीनों के तीनों समान है।
अब हम जब समान आ जाते, जब समान स्वर हो तो स्वर से पहले व्यंजन देखते हैं, यानी समान स्वर, तीसरा पॉइंट में ध्यान दो, समान स्वर हो तो स्वर से पहले व्यंजन देखते हैं। ये सारे समान स्वर है तो इससे पहले व्यंजन है, तो व्यंजन में देखिए पहले के आता है, ने आता है, पे आता है, तो इसका मतलब सबसे पहले के आता है, तो इसका मतलब दूसरा नंबर वाला हो गया, ये वाला हो गया कमल। अब इसके बाद में पहले ने आता है या पे आता है, इसका मतलब हो गया कि पहले यानी क्या आता है, पहले ने आता है, तो तीसरा नंबर ये वाला हो गया। और उसके बाद में पवन है, ये कौन सा नंबर होगा, 4 नंबर हो गया। और ये हमारा जो क्वेश्चन का उत्तर है वो इस प्रकार रहेगा, नंबर 1 पर हंस है, 2 नंबर पर कमल है, और 3 नंबर पर नमन है, और 4 नंबर पर पवन है। इस प्रकार से देखेंगे। अब ध्यान दो दोस्तों, अगर समान स्वर या व्यंजन हो तो अगले वर्ण का क्रम भी इसी रूप में चलता है। मान लीजिए अब एक आगे क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसने दे दिया ये क्वेश्चन है और दे दिया कि पृथ्वी, प्रथा, पर्वत, पर्वत का शब्दकोश क्रम है। तो हम इनका पहले वर्ण विच्छेद कर लेंगे। ये पे है, अपन ने लिख दिया पे, पे में मिला हुआ है ऋ ऋषि। फिर अपन ले लेते थे में मिला हुआ है ए, इसके बाद में ले लेते हैं कै, ये कै में मिला हुआ है ए। अब ले लेते हैं प्रथा, ये पे लिख दिया अपन ने, पे में मिला हुआ है रे, क्योंकि पे आधा है तो जो आधा होता है उसमें कभी भी स्वर नहीं होता। फिर उसके बाद में रे में मिला हुआ है ए। इसके बाद में थे में मिला हुआ है आ। अब यहां देख लेते हैं पर्त, पे है, पे में मिला हुआ है ए। इसके बाद में रे आधा है, रे में ए नहीं है। इसके बाद में ते, ये ते लिख दिया, ते में क्या मिला हुआ है ए। अब ले लेते हैं पर्वत, ये लिख लिया पे में मिला हुआ है ए। फिर इसके बाद में रे में ए नहीं है। इसके बाद में वे में मिला हुआ है ए। इसके बाद में ते में मिला हुआ है ए, ते में मिला हुआ है ए। अब ध्यान दीजिए, उत्तर देखने का तरीका है, अगर मान लीजिए समान स्वर या व्यंजन हो तो अगले वर्ण का क्रम भी इस रूप में चलता है। तो हम सबसे पहले देखो स्वर देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों स्वर समान है, ये तो बाद में देखेंगे। अब हम क्या ध्यान देते हैं, अगर मान लीजिए आगे समान स्वर है और उससे पहले व्यंजन भी समान है तो हम सबसे पहले यानी व्यंजन का क्रम कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये भी पे है, ये भी पे है, ये भी पे है और ये भी पे है। तो हम मान लीजिए इनको काट देते हैं, पे से पे कट गया, और अब ये समान है तो इससे ये कट गया। इनको अपन बाद में लेंगे, तो पहले इन दोनों में से जांच करेंगे, पर्वत और पर्वत में से। अब आगे ले देखेंगे, फिर यहाँ भी समान मिल गया, आगे बढ़ेंगे, यहाँ समान मिल गया, आगे बढ़ेंगे। तो रे से रे ये भी समान मिल गया तो और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखो ये भी ए है और इधर भी ए है, तो इसका मतलब ये भी समान स्वर है, क्योंकि समान स्वर है ना तो उससे पहले हम व्यंजन पर आ जाएंगे। तो अब अपन इन स्वरों को समान है, इससे पहले व्यंजन है, तो व्यंजन में देखेंगे पहले तय आता है या वे आता है। तो हमने इधर को देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, तय आता है। इसका मतलब 1 नंबर हमारा ये वाला हो गया, पर्त वाला। 1 नंबर कौन सा होगा, पर, और दूसरा नंबर अपने आप होगा वे, दूसरा नंबर ये हो गया। अब हम इधर को जांच कर लेते हैं, तो यहाँ आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, अगर समान होते तो ऐसे आगे बढ़ते रहते। अब हम देखेंगे यहाँ पर ऋषि है, स्वर है, और यहाँ पर रे है, तो हम देखेंगे पहले रे आता है या ऋषि आता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले यहाँ पर ऋषि आता है, रे जबकि बाद में आता है, तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा ये वाला ऋषि है ये नंबर होगा तीसरा नंबर वाला हो गया। कौन सा हो गया, ये तीसरा नंबर होगा पृथक, और बचेगा लास्ट में, तो ये वाला उत्तर होगा चौथा नंबर, ये चौथा नंबर उत्तर होगा। अब परीक्षा में कैसे पूछा जाता है, 4 शब्द दे देते, चारों का क्रम बताना, पहले कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले 1 नंबर में आएगा पर्वत, दूसरा नंबर आ गया पर्वत, तीसरा नंबर में आ गया पृथक, और चौथा में आया प्रथा। तो ऐसे इस प्रकार से लगातार यानी इन 4 नियमों को तो याद रखना है, और सबसे पहले शब्द का वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद करने के बावजूद इन तीनों नियमों को ऐसे क्रम से लगातार रखेंगे। दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपके शब्द को ऐसे आ जाएगा, 6 रागी, 6 राग, त्रैपथी, त्रैपथी का शब्दकोश क्रम है। तो इन चारों में से हमको
ढूंढना है कि भाई पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं। तो ये 6 वाला बनाए क और स से बनाए, तो इसमें नहीं क मिला हुआ है आधा, इसमें ए नहीं है। इसके बाद में ये स है, स में मिला हुआ है ए। इसके बाद में है ये में मिला हुआ है ए। इसके बाद में है रे में मिला हुआ है आ। उसके बावजूद है गे में मिला हुआ है बड़ी ई। इसका वर्ण विच्छेद हो गया। अब इसका ले लेते हैं, तो क में मिला हुआ है से, क्योंकि क में ए नहीं है, से में क्या है ए। फिर इसके बाद में ये में मिला हुआ है ए। इसके बावजूद रे में मिला हुआ है आ। इसके बाद में गे में मिला हुआ है ए, क्योंकि गे है, गे में क्या मिला हुआ है ए। फिर इसका ले लेते हैं त्रेपद। तो त्रे किससे बना है, ते और रे से बना है। रे में क्या मिला हुआ है ए। अब यहां पर आ जाता है ये में मिला हुआ है ए। इसके बाद पे में मिला हुआ है ए। इसके बावजूद यहां पर है थे में मिला हुआ है ए। फिर ये ले लेते हैं ते, यहां पर है ते में मिला हुआ है रे में मिला हुआ है ए। इसके बाद यहां पर मिला हुआ है ये में मिला हुआ है ए। इसके बाद पे में मिला हुआ है ए। और इसके बाद थे में मिला हुआ है ई। ये वाला दे दिया। अब हम इनको चारों को ढूंढना है भाई शब्दकोश के आधार पर पहला कौन सा शब्द आएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये चारों नियम को शब्द का वर्ण विच्छेद अपन ने कर ही दिया। सबसे पहले क्या देखेंगे, स्वर देखेंगे, फिर व्यंजन देखेंगे। तो सबसे पहले स्वर देखते हैं, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है। तो स्वर समान आते हैं, तो इससे पहले जो भी व्यंजन है उनको देखते हैं। तो ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। इससे पहले आओ, ये क है, ये भी क है, ये त है, ये। इसका मतलब है अब पहले क वाला आता है या त वाला पहले क वाला आता है। तो ऐसे करता है, इन दोनों ग्रुपों को पहले देखेंगे अपन, ये बाद में देखेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ए समान है, से भी समान है, ऐसे इस प्रकार काटते जाइए तो गलत नहीं होता। और क भी समान है। अब आगे बढ़िए, ये भी समान स्वर है। अब व्यंजन देखिए, तो यानी जो व्यंजन है वो भी समान है। अब यहाँ पर ये स्वर देखिए, तो स्वर से स्वर समान है। तो इससे पहले जो भी व्यंजन उसका देखे, तो ये भी रे से रे समान है। फिर आगे बढ़िए, यहाँ पर आ जाता है ए और इधर आ जाता है ई, तो ये भी समान नहीं है। तो अब देखो, इससे पहले देखो ये भी गए है और ये भी गए, इसका मतलब ये भी कट गया। अब यह ध्यान दीजिए, पहले ए आता है या ई आता है, इसका मतलब पहले ए आता है, ये वाला है। तो 1 नंबर हमारा ये वाला हो गया। 1 नंबर होगा छह राग और दूसरा नंबर होगा ये वाला हो गया। अब हम इन दोनों का देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये समान स्वर है और पुनः व्यंजन देखिए, रे से रे ये भी समान है और तय से तय ये भी समान है। इसके बाद में यहाँ देखो स्वर है, स्वर से स्वर समान है। और इसके बाद में व्यंजन से व्यंजन ये भी समान है। फिर आ जाता है स्वर, देखो स्वर से स्वर समान है। फिर व्यंजन देखो, ये भी समान है, पे से पे है। फिर यानी स्वर देखो, ये ए है और ये ई है, समान नहीं है, तो इनको काटेंगे नहीं। और इससे पहले व्यंजन देखो, ये भी थे है, ये भी थे से थे, ये भी कट गया। तो अब ध्यान दीजिए, पहले ए आता है, ई आता है, इसका मतलब पहले ए आता है, तो इसका मतलब होगा तीसरा नंबर ये हो गया और चौथा नंबर हमारा ये वाला हो गया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये चारों के चारों जो हमारे नियम है, अगर इन नियमों के आधार पर शब्दों का वर्ण विच्छेद कर दो तो हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम कभी भी गलत नहीं होता। केवल नियमों का ध्यान रखते हुए जो हमारा ये सारे के सारे स्वर और व्यंजन है, इनका इसी प्रकार से क्रम देखना पड़ता है, भाई 4 शब्दों में से कौन सा है। तो दोस्तों, आपको कुछ प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, इनकी थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस करना, आपको एकदम कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।